लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं सुपर टीटी के पर्यावरण पर, और सुपर टीटी के पर्यावरण के श्रृंखला को लगातार हम आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं महत्वपूर्ण चैप्टर वन्य जीव संरक्षण के क्रम पर। वन्य जीव संरक्षण ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्व है, और चूंकि ये समसामयिक मुद्दों को लेकर के भी चर्चा में बना रहता है, अर्थात ये आपके करंट के इश्यूज़, हाल फिलहाल में पेपरों में भी इसके किसी न किसी घटना को जोड़ करके यहाँ पे लगातार प्रदर्शित किया जाता रहता है। इसके कारण भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना लगातार आपके एग्ज़ाम में बनी रहती है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आपसे वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान पर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको राष्ट्रीय उद्यान जानना है, वन्य जीव अभ्यारण्य जानना है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जानना है। तो दोस्त इस क्रम में आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हम आपसे राष्ट्रीय उद्यान की, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहले आपको यही दिमाग में आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जैव संरक्षण का यह हमारा वह क्षेत्र है जो पूरी तरीके से पूर्णतः किसके नियंत्रण में होता है, यह पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर मतलब पूर्णतः रोक होती है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई गतिविधियां संचालित नहीं की जाती है। ये पूरी तरीके से जीव जंतुओं के लिए जिन्हें संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, पूर्णतः उनके लिए एक खुले तंत्र के रूप में इसे यहाँ पे संरक्षित कर दिया जाता है, और इसमें पूरी तरीके से ये ध्यान दिया जाता है कि किसी प्रकार की बाह्य गतिविधियां संचालित न हो, जिससे इनके जीवन पर जो खतरा है, इनके जीवन पर जो कुछ भी प्रभाव है वो नकारात्मक रूप से ना पड़ने पाए या ना बनने पाए। चलिए, अगर हम तीसरे क्रम पर अगर हम बात करें कि इसकी वर्तमान संख्या कितनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, 105। तो ये तीन बातें आपको ध्यान देना होगा राष्ट्रीय उद्यान के क्रम पर कि ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है, इस पे मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से बंद होती हैं, और इसकी वर्तमान संख्या कितनी है, तो इसकी वर्तमान संख्या 105 है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, तो यहाँ लेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को, और अगर हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें निजी कार्यों की अनुमति होती है। इसमें निजी कार्यों की अनुमति होती है, लोग आ जा भी सकते हैं, और साथ में संरक्षण का कार्य भी होता है, और इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती कौन कहां तक आ जा सकता है, ये पूरी तरीके से सबके लिए चालू होता है। और इसकी वर्तमान संख्या अगर हम बात करें तो वर्तमान संख्या इसकी कितनी है, 532 है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की वर्तमान संख्या कितनी है, 532 है। और आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो संरक्षण होता है वो 3 भागों में बांट करके किया जाता है। सबसे अंदर वाले को कहते हैं क्रोड, ठीक उसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। अंदर वाले को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। और ठीक उसके बाहर वाले जो सबसे बाहर की ओर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। तो अब देखिए यहां समझिएगा कि जैसे आप देखिए इसमें दोनों जो इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है, जैसे देखिए राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः रोक होती है, तो इसमें ये देखिए जो क्रोड होता है इसमें पूरी तरीके से मतलब इसको रेड के तौर पर मैं इसलिए दर्शाया था आपको कि इसमें क्रोड के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ये पूरी तरीके से सिर्फ उनके लिए होता है जिनको इनमें संरक्षण दिया गया है। दूसरे में हम बात करते हैं बफर जोन की, तो बफर जोन के क्रम पर ये जो एरिया है इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि केवल संरक्षण से संबंधित जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित अधिकारी हैं केवल वे जा सकते हैं, और जो सबसे बाहर की हम बात करते हैं तो इसमें सभी को समान रूप से आने जाने की अनुमति होती है। इसको हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह 3 भागों में बटा हुआ होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्रोड हो गया,
बफर क्रोड हो गया, बफर क्षेत्र हो गया, मतलब क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र ये 3 भागों में, और इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी वर्तमान संख्या कितनी है। तो अगर हम वर्तमान संख्या की बात करते हैं तो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की वर्तमान संख्या कितनी है, 18 है। अब आगे बढ़िएगा, हम उन महत्वपूर्ण यहाँ पे वन लाइनर देखते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम आपसे पहले अगर बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105, तो क्या 105 राष्ट्रीय उद्यान को रटा जा सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। अगर हम आपसे बात करें कि क्या 532 वन्य जीव अभ्यारण्य को रटा जा सकता है, तो भी आपका जवाब होगा क्या, नहीं। तो ये इस तरीके से ये रटा नहीं जा सकता। तो अब देखिए, ये लगभग 700-750 संख्या पहुंच जाएगी। तो हम कुछ महत्वपूर्ण लाइनें ले लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनको पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी हो और आपका व्यर्थ की कार्य करने से बच भी जाए। तो इस क्रम में सबसे पहला लाइन अगर हम लें तो कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, नैनीताल उत्तराखंड। एक क्वेश्चन और बनता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम, तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्राचीन नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम है किसका, इसका। अब अगर ये पूछता है कि जो हमारा सबसे प्राचीन, इसकी स्थापना कब की गई, तो आप दोस्त ध्यान देंगे कि 1935-36 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स इसी में आगे की ओर बढ़ाएं तो ध्यान दीजिएगा कि इसी हमारे किससे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से रामगंगा नदी इसी से होकर के गुजरती है। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान देना है किसके क्रम पर, ये हमारे भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इसके क्रम पर। दूसरी बात करते हैं, करा देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप ध्यान दीजिएगा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो में ध्यान दीजिएगा कि केंद्र शासित, पहले आप जम्मू कश्मीर कहा करते थे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख के लेह में स्थित है और इसका नाम क्या है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में हमारा कौन सी चोटी है, नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम भी है क्या, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि इसकी स्थापना कब किया गया, 1982 ईस्वी में। और इसी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, इसमें फूलों की विविध प्रजातियों का क्या किया गया है, फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया गया है। इसी कारण उत्तराखंड को क्या कहते हैं, फूलों की घाटियों वाला राज्य कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि भारतीय, देखिए एक प्रश्न पूछता, बर्डमैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत जो भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी, बर्डमैन मतलब पक्षी मैन। तो कह रहा भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हमारे बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, तो आपको ध्यान देना है कि नेपाल के साथ। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। और वन भारतीय संविधान के किस सूची में, तो आप ध्यान देंगे कि वन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट एक और देखेंगे कि बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित हमारा कौन सा पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क। नेक्स्ट,
करा कि पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान देंगे जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या करा है, करा कि गुजरात का गिर अभ्यारण्य में एक प्रश्न ये काफी बार पूछ चुका है कि गिर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो गुजरात में है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एशिया में शेर के लिए इसको स्वर्ग की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय गैंडे कहां पर, तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहां किया गया, तो 1916 ईस्वी में कहां किया गया, कोलकाता में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय जो वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है इसकी स्थापना तो 1970 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। शेर परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, घड़ियाल परियोजना 1974 में, मगर प्रजनन परियोजना 1975 में, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1975, हिमचिता परियोजना 87 और एलिफेंट परियोजना हमारा कब है, ये हमारा है प्रमुख रूप से 1992 में। तो ये महत्वपूर्ण रूप से था हमारा जो यहाँ पे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारा वन्य जीव संरक्षण से। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।